चलो बच्चों क्लास स्टार्ट किया जाएगा। बताइए सारे बच्चे, पहले बताओ SW सब कंप्लीट हो गया? बना लिए? लिखे। एक और क्वेश्चन बना के दिखाइए तो। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ए कन्वेक्स मिरर having focal length 10 centimeter, if object is at 20 centimeter, then find नंबर 1 में इमेज डिस्टेंस, नंबर 2 नेचर ऑफ इमेज, नंबर 3 मैग्निफिकेशन। बनाइए इसको आप लोग। कन्वेक्स मिरर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। चलिए भाई साहब, पहले क्वेश्चन लिखे फटाफट सब लोग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा गिवन आपके पास है पहले उसको लीजिए। बताओ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है और कन्वेक्स मिरर है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, इधर फोकस होगा ना। तो बताओ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? बताइए इसका फोकल लेंथ प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? प्लस 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा गया है? मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस जगह पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -20 सेंटीमीटर। यस और नो? अब क्या निकालना है आपको? इमेज डिस्टेंस। फर्स्ट में V आपको निकालना है। लगा दीजिए मिरर फार्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ हो जाएगा 1/10 और ये आपका V है। और u का वैल्यू प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है? माइनस में। इसको इधर लाइए, 1/10 + 1/20 = 1/v। बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। तो जाएगा 2 + 1 = 1/v, 3/20 = 1/v। पलट दीजिए, v = 20 क्या 3 सेंटीमीटर, डिवाइड करो 6.66 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। क्यों प्लस में? क्योंकि इसमें इमेज इधर बनता है ना, यहाँ इमेज बन रहा है, तो आपका इमेज डिस्टेंस प्लस में आना ही चाहिए। इसमें वर्चुअल इमेज बनता है ना जी, तो इमेज डिस्टेंस प्लस में आना ही चाहिए।
नोट कीजिए यहाँ तक। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट में क्या डिमांड कर रहा था बताओ। साउंड प्लेज नेचर ऑफ इमेज कैसा बनता है इसमें, वर्चुअल। साइज में क्या बनता है, वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज बनता है। आगे क्या मांग रहा है बताओ, मैग्निफिकेशन। क्या फार्मूला होता है, m = -v/u। और बताइएगा माइनस v का वैल्यू बताओ, माइनस आया उसमें, देखिए v का वैल्यू 20/, मैं जो बोल रहा हूँ जो बताइए आप क्या आया है, 20/3। u का वैल्यू बताओ, u का वैल्यू बोलो -20। ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, 20 से 20 कट जाएगा। m = कितना बोलिए, 1/3। मैंने जितना बड़ा इमेज है उसका जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका 1/3 बनेगा क्या, इमेज छोटा बनेगा। फटाफट नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। रेडी है, बोलो। अगला क्वेश्चन में चलूं, एक और क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेंगे। बनाइए इसको आप। जो बच्चे लेट से एंट्री कर रहे हैं अभी आराम से बैठिए 2 मिनट। चलो भाई, चलो बहना, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ ना, इधर बैठ जाओ, ठीक है बैठिए कहीं पर भी। रिकॉर्डिंग हुआ था लेकिन उसमें साउंड ही नहीं था। अगला लिखिए, एक क्वेश्चन और बनाइए। हाँ चलिए, नमस्कार नमस्कार, बैठिए नेताजी। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अभी जो बच्चा लेट से एंट्री किए, एक क्वेश्चन के बाद स्टार्ट करना। लिखो क्वेश्चन। ए कन्वेक्स मिरर हैविंग फोकल लेंथ 20 centimeter, having focal length 20 centimeter and image distance is 10 centimeter, find object distance। फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बनाइए इसको। आप लोग इस क्वेश्चन के बाद स्टार्ट कीजिएगा अपने आप को। पहले कौन, फटाफट बना दिखाइए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ दिया हुआ है। मिरर कौन सा बताइए, कन्वेक्स मिरर है। बोलिए, इधर इसका फोकस पॉइंट होगा। बोलिए इसका फोकल लेंथ क्या लेके चलेगा, प्लस या माइनस, प्लस कितना, 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस, इधर इमेज बना होगा ना भाई, इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, प्लस 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोलिए इसके लिए क्या फार्मूला है, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पर सेट कीजिए, 1/20 = 1/10 + 1/u। 1/20 - 1/10 = 1/u। यही ना होगा जी। अब ज़रा आप बताएं, इधर एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। यहाँ क्या होगा, 1 - 2 = 1/u, -1/20 = 1/ क्या, u। पलट दीजिए,
यू इक्वल टू कितना होगा, -20 सेंटीमीटर। यस और नो बोलियो। सारे बच्चे का आंसर आया था, बोलो। चलिए आगे पढ़े, आगे बढ़े भाई, बोलो। सारे नेताजी तैयार हो जाइए। अब आप आइए इसका चैप्टर नंबर 2 में। हेडिंग लगाइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लगाओ हेडिंग। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस, लगाओ हेडिंग। हेडिंग लगाइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस। अब आप लोग आराम से पूरी ऑपरेशन को सुनिए, समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अभी हम लोग जो ख़त्म किया उसका नाम था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड क्या, मिरर। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस। यहीं से आपके बोर्ड में और स्कूल में क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, मिड टर्म एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और बोर्ड में बनता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या और लेंस क्या है। पूरी ध्यान से आपको ऑपरेशन 20 से 25 मिनट सुनना है, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको भी कुछ लिखना नहीं है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले इस पॉइंट को समझिए, क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी पॉइंट को समझना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ मीडियम को 2 भाग में डिवाइड करना है। एक होगा रेरर मीडियम और एक होगा डेंसर मीडियम। एक होगा रेरर मीडियम और दूसरा क्या होगा, डेंसर मीडियम। ध्यान दो, सुनिए। सबसे पहले नंबर उस मीडियम की बात होगा जिसमें लाइट पास होगा। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केस में 3 मीडियम से ज़्यादा आपका वेट होगा, एयर से, वाटर से और ग्लास से। थोड़ा बहुत डायमंड से आता है और फिर प्रिज्म आता है जो कि ग्लास से रहता है। 99% का केस ऑप्टिक्स का लाइट से रिलेटेड जब भी कोई काम होता है तो उसमें लेंस ज़्यादा रहता है यूज़, ग्लास ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले जानना रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम ये सब रिलेटिव वर्ड है। जैसे अमीर और गरीब, रिच और पुअर रिलेटिव वर्ड है, वैसे रेरर और डेंसर भी रिलेटिव वर्ड है। ऑप्टिकली रेरर, ऑप्टिकली डेंसर, ये डिपेंड करता मॉलिक्यूल्स के पोजीशन पर। अगर कोई मीडियम में मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज हैं, और दूसरा मीडियम अगर उसके बगल में कोई है, दूसरा मीडियम उसके बगल में कोई है और उसमें मॉलिक्यूल थोड़ा दूर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों मीडियम के अनुसार बना हुआ डायग्राम के अनुसार अगर आपको चुनना रहेगा कि रेरर मीडियम कौन है, डेंसर मीडियम कौन है, आपको कुछ अभी बोलना नहीं है। तो जहाँ मॉलिक्यूल का पोजीशन थोड़ा दूर रहता है उसे हम लोग रेरर मीडियम बोलते हैं, और जहाँ मॉलिक्यूल का पोजीशन काफ़ी क्लोज होता है उसे हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात करें और हम बोले प्यारे बच्चों बताओ इन दोनों में से किसको आप रेरर कहोगे और किसको आप डेंसर कहोगे, तो आपका जवाब होगा सर मॉलिक्यूल इसमें थोड़ा दूर है इसलिए इसको डेंसर बोला जाए, और यह मॉलिक्यूल थोड़ा काफ़ी क्लोज है, सॉरी इसमें मॉलिक्यूल दूर है इसलिए इसको रेरर बोला जाए, और इसमें मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज है इसलिए इसको क्या बोला जाए, डेंसर। यानी ये हो गया आपका डेंसर मीडियम और ये आपका हो गया क्या, रेरर मीडियम। तो यानी यहाँ पर आपको ये समझना है कि जहाँ मॉलिक्यूल का पोजीशन काफ़ी क्लोज होता है वो डेंसर होता है, और जहाँ मॉलिक्यूल थोड़ा दूर रहता है वो हमारा क्या होता है, रेरर मीडियम। तो कुछ मीडियम को जिसको आप फिजिकली हमेशा देखते हैं, अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा। जैसे मान लो हम यहाँ एग्जाम्पल ले लें एयर मीडियम का और वाटर मीडियम का, तो आप ही बताइए एयर में एयर मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन और पानी में पानी मॉलिक्यूल का सेपरेशन एक जैसा है या अलग अलग है? ज़्यादा क्लोज कहाँ पर है, वाटर में। तो वैसे स्थिति में वाटर हमारा हो गया डेंसर मीडियम और एयर हमारा हो गया क्या, रेरर मीडियम। लेकिन अब अभी जो कि डेंसर ठहर रहा है और ये रेरर ठहर रहा है,
अब यहाँ पर आप ग्लास ले लीजिए, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होता है, उससे लाइट पास होता है, तो ग्लास तो सॉलिड है, वहाँ पर मॉलिक्यूल का जो कन्फिग्रेशन है बहुत ही क्लोजली है। तो अगर ग्लास का कंपेरिजन हम वाटर से कर दें तो आप ज़रा बताइए ईमानदारी से, डेंसर मीडियम आप किसको कहने वाले हैं? ग्लास को। तो लीजिए ये वाटर जो कि एयर के कंपेरिजन में डेंसर हो रहा था, वही ग्लास के कंपेरिजन में क्या हो गया? रेयर। तो इसलिए मैंने कहा डेंसर और रेयर जो वर्ड है वो रिलेटिव वर्ड है। जैसे अमीर और गरीब है, अगर कोई एक आदमी किसी के कंपेरिजन में अमीर है तो हो सकता है दूसरे कंपेरिजन में गरीब भी होगा। अभी कल के पेपर में दिया हुआ था कि मुकेश अंबानी का जो प्रॉपर्टी है अडानी परिवार की प्रॉपर्टी से कई 1 लाख करोड़ ज़्यादा है। फिर उसके नीचे में दिया हुआ है कि अडानी परिवार का जो फैमिली है जिंदल परिवार से कई 1 करोड़ ज़्यादा है। तो लीजिए, अगर वो अडानी साहब अंबानी से गरीब है तो जिंदल से क्या है? अमीर है। ठीक उसी प्रकार से अगर वाटर एयर के कंपेरिजन में डेंसर है तो ग्लास के कंपेरिजन में क्या है? रेयर है। तो मुझे कहने का एक ही मतलब था कि ये डेंसर और जो रेयर वर्ड है ये रिलेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है बताओ? रिलेटिव वर्ड। फिलहाल इस मीडियम के बारे में चर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे पढ़ना लाइट का रिफ्रैक्शन। अच्छा बताओ, लाइट बोलने का मतलब हम कौन सी लाइट का यूज करेंगे? व्हाइट लाइट का यूज करेंगे या मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करेंगे? साउंड प्लीज। मोनोक्रोमेटिक लाइट, क्योंकि हम लोग सिंगल कलर लाइट का यूज करने वाले, डबल ट्रिपल कलर यूज नहीं करेंगे। व्हाइट लाइट में 7 कलर आता है, इसलिए हम लोग सिंगल कलर का यूज करेंगे। अब आपको बताना चाहता हूं क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको समझिए। अच्छा एक टर्म और समझिए, एक होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहां पर आएगा ये टर्म रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है? एक बॉर्डर लाइन है, एक बाउंड्री है जो 2 मीडियम को डिवाइड करता है। अब 2 मीडियम को डिवाइड करने वाला जो सरफेस होगा, जो बाउंड्री लाइन होगा, उसी नाम होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे मैं एक सिंपल से बताता हूं, दूध के ऊपर छाली, ऊपर हवा और नीचे क्या? दूध। तो दूध क्या बोला? दूध ही है ना भाई। तो आप बताओ दूध के जो मॉलिक्यूल्स हैं, सुनो, अरे समझने के लिए, दूध के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना क्लोज हैं और हवा के मॉलिक्यूल्स कितने फार अवे हैं। तो वो जो हमारा छाली वाला वर्ड हुआ, ये 2 मीडियम को डिवाइड कर रहा है। आप ऐसा समझिए, कभी तालाब में पानी के ऊपर में काई जम जाता है तो ऊपर हवा है, नीचे क्या है? पानी है। तो ये भी 2 मीडियम को डिवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार से आपको मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो बॉर्डर लाइन है, इधर एक ऐसा मीडियम है जिसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है, एक ऐसा मीडियम है इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर है, और इसमें एक ऐसा मीडियम है जिसके मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी क्लोज है, उसके कंपेरिजन में मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज है, और ये 2 मीडियम के बीच में ये डिवाइडर का काम कर रहा है, ये भी हमारा डिवाइडर का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस मीडियम का नाम आप क्या रखने वाले हैं? रेयर मीडियम। और इस मीडियम का नाम आप क्या रखने वाले हैं? डेंसर मीडियम। यस और नो बोलो। लेकिन इस सरफेस का नाम हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या नाम होगा बोलो? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए मिरर के केस में चल रहा था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ क्या चलेगा? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो मुझे बताओ, जो 2 मीडियम को डिवाइड करेगा वो सरफेस का नाम क्या रखेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऊपर रेयर है, नीचे क्या है? डेंसर है। ऐसा भी हो सकता है ऊपर डेंसर नीचे रेयर। जो वो बॉर्डर लाइन, वो बाउंड्री जो 2 मीडियम को डिवाइड करता है, उसी को कहते हैं क्या? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। आइए अब हम लोग चलते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी पॉइंट पर बात करने जा रहा हूँ। यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ। चलो भाई, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और यहाँ मान के चल रहे हैं रेयर मीडियम है, और इधर मान के चल रहे हैं डेंसर मीडियम है। और सेकेंड डायग्राम में आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आपका डेंसर है, और सेकेंड डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर एक दूसरा है सरफेस CD, और इधर ही है डेंसर, इधर ही है डेंसर, और इस साइड में है रेयर, और दोनों जगह हम लाइट को पास कराना चाहते हैं। तो आप ही जरा सोचो। चलो लाइट पर पहुंचने से पहले आपसे बात करना चाहता हूं, अगर मान लो रोड पर आप दौड़ रहे हो, आपका अपना स्पीड है, और अचानक आपको मालूम दौड़ने बोलेगा नदी में, स्पीड वही रहेगा बदल जाएगा? आदमी तो जनाब वही है, लेकिन स्पीड वही रहेगा या बदल जाएगा? ठीक जैसे आपका स्पीड चेंज होता है वैसे लाइट का स्पीड भी चेंज होता है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा तो स्पीड आपको बदल जाएगा। मान लो ऐसा कहानी है, एक पागल कुत्ता हरामी मिला, एक आदमी दौड़ाना शुरू कर दिया। इमेजिन कर लो, बेचारा भागल जा रहा है, और हरामी कुत्ता पीछे छोड़ नहीं रहा है। अब आगे तालाब मिला, आदमी उससे चिपक गया, इतना हरामी कुत्ता है कि वो भी चिपक गया। बताओ उस आदमी का स्पीड वही रहेगा जो ग्राउंड में चल रहा था, रोड में चल रहा था, या बदल जाएगा? डरने की जरूरत नहीं, उस हरामी का भी स्पीड क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे वो
तालाब से बाहर निकलता है, वो कुत्ता छोड़ नहीं रहा, फिर पीछे पड़ गया, फिर दौड़ाना शुरू कर दिया, आगे बालू मिल गया। बोलो आदमी का स्पीड वही रहेगा, बदल जाएगा? कुत्ता का स्पीड बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आदमी का स्पीड, डॉग का स्पीड बदलता है मीडियम बदलने से, वैसे लाइट का स्पीड बदलेगा मीडियम बदलने से। लेकिन कान खोल कर सुन लो, सारे चीज बदलेगा लेकिन लाइट का फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगा। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी आता है। तो चलो भाई, एक यहां पर आ रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका नाम है इंसिडेंट रे, और यहां पे ड्रॉ कर दिया है नॉर्मल, और ये डेंसर है ही तो थोड़ा बूंदा बूंदा कर देता हूं, ये डेंसर मीडियम है ही तो बूंदा बूंदा कर देता हूं। ये एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ क्या? इंसिडेंस। क्या नाम होगा बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कनेक्टिविटी आपको हमेशा रहना है। और ये बताओ, क्या लाइट के जो लाइट का जो स्पीड है इस मीडियम में, रेयर में, डेंसर में जाने के बाद वही स्पीड रहेगा या बदल जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? साउंड प्लीज। क्योंकि मोलिक्यूल ज्यादा मिलेगा, टकराएगा, रास्ता में अपोजिशन होगा। तो आदमी जो जवान से बूढ़ा होता है तो डंटा का सहारा लेता है कि नहीं? तो अब देखिए डंटा नॉर्मल है ये, चलो इसको नाम रखता हूं एन एन डैश। अब लाइट थोड़ा अपना एक्चुअल पाथ में ना जा करके, इस पाथ में ना जा करके लाइट क्या होगा? नॉर्मल की ओर थोड़ा सा क्या होगा बोलो? बेंड हो जाएगा। लाइट नॉर्मल की ओर क्या होगा बोलो? बेंड हो जाएगा। अब इसका नाम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। कौन रे बोलो? अरे बोलो ना रे, रिफ्रैक्टेड रे। अलर्ट रहिएगा। और ये हमारा क्या? इंसिडेंट रे। और इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जान जाएगा जाए, बचन नहीं जाएगा, ध्यान लगाइएगा। खोल दो भाई नेताजी। अरे नेताजी यहाँ से 20 ओ नेताजी, अरे 20 नेताजी, हाँ 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 देखा। चलो सुनो, एक मिनट लय में रहिएगा। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बोलो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ क्या है? रिफ्रैक्शन। बोलो यहाँ आई बड़ा है या आर बड़ा है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई ग्रेटर देन क्या? आर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट मींस दिस? इट मींस दैट लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू क्या? डेंसर। अब जरा सोचिए, लेकिन जिस पाथ में जाना चाहिए था उस पाथ में गया क्या? नहीं गया, अपना पाथ से डिविएट हो गया। और डिविएट होने की इस घटना का नाम फिजिक्स की दुनिया में क्या रखते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम रखते बताओ? रिफ्रैक्शन। ये खाने का चीज नहीं है, पहनने का चीज नहीं है, या एक फिनोमिनन है। अरे हमारा फिनोमिनन नहीं है, आपका फिनोमिनन नहीं है। लाइट अपने पाथ से डिविएट हो जाता है, उस घटना का नाम है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब चलो इधर, पहले से डेंसर है तो आदमी जवान से बूढ़ा होता डंडा का सहारा लेता है। देखो इधर थोड़ा सा बेंड हो गया भाई। अब चलते ऐसे। अरे रुको ना, बूढ़ा जवान हो जाएगा, रुकना। पहले गेस कर ले, बड़े बूढ़ा जवान हो जाएगा इस बार। एक मिनट, यहाँ बूढ़ा कौन नजर आया तुमको? मेरे को बूढ़ा बोलता है, मेरे को बूढ़ा बोलता है। आप लोग अगर किसी बच्चा को, बहन लोग छोड़ के, लोग लक्ष्मी है, किसी बच्चा कभी घमंड हो जाए कि हमारा फिटनेस सर से ज़्यादा अच्छा है, तो गोल्फ ग्राउंड खुला हुआ है। आप कोई बाइक से नहीं, आप लोग बेटा शांत रहिए, ठीक है? इन लोग कभी भी लगे कि हाँ हम बहुत अच्छे एथलीट हैं, तो आप कभी मेरे साथ कंपटीशन कर सकते हैं, पता चलेगा। हाँ क्या बोले? अरे फिजिकली डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे भाई साहब, क्या शर्त रहा? डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे अपने जमाना में। 1600 मीटर 5 मिनट में, तो हम 5 मिनट से 2 सेकंड पहले मार देते हैं। सुना ठीक है, 1 मिनट सुना, अलर्ट रही है। अभी यही पता चल जाएगा, लाइन में कटा और फिटनेस यही पता चल जाएगा। रुको ना, यही पता चल जाएगा। सुनो भाई, अलर्ट रहो, 1 मिनट सुनो। खाली हम, मेरी मेहनत का आप 10% भी कर दोगे ना तो 95 से ज़्यादा नंबर आएगा। हमारा सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल है उसका आप 5-10% भी कर दोगे तो 95 ज़्यादा नंबर आओगे। यहाँ सुनो, लाइट आ रहा भाई, कौन आ रहा है बोलो? लाइट। बेटा हम लोग लाइट आ रहे हो तरह से यहाँ पर, ठीक ना? चलो ठीक है, फिलहाल यही लाइट आ रहा है। कितना अजीब गरीब है, लाइट आ रहा है, बोलो एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बताओ अभी लाइट का स्पीड ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स काफी सटे हुए हैं। और बोलो यहां पर आने बाद स्पीड बढ़ जाएगा घट जाएगा? तो क्या अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो करेगा?
अरे फॉलो करेगा। तो इस बार सहारा की जरूरत है। नॉर्मल क्यों रहेगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। और ये आपका हो गया एंगल ऑफ क्या? रिफ्रैक्शन। तो बताओ यहाँ आई बड़ा है कि आर बड़ा है? आर ग्रेटर देन क्या? बोलो आई। जब बच्चा जवान हो जाता है तो फाहड़ा हो जाता है और साइड में खाने छोहाड़ा चल जाता है। देखो नॉर्मल से दूर भाग गया कि नहीं? बोलो। यहाँ बूढ़ा वाला एग्जाम्पल नहीं था, यहाँ बच्चा से क्या हो गया? जवान। आप ही सोचिए, माता पिता कितना प्यार से और अच्छे से पैसा आपको दे रहे हैं, लेकिन याद कीजिए आज से ठीक 10 साल के बाद माता पिता की बात कम मानिएगा, किसी और का ज़्यादा मानिएगा। याद देखिएगा, ये सच्चाई है। क्या? अरे मेरा 5% भी अगर फॉलो कर लोगे ना, नहीं मेरे माता जी है ही नहीं, इसलिए बोलेंगे क्या? सुनो, जब थी तो बता रहा हूँ, बैच में वैसा एग्जाम्पल देते थे, बैच में वैसा एग्जाम्पल देते थे। बेटा कुर्सी पे बिठाते हैं, पर बैठो रे बैठो, बैठा दिया और खटिया पर माता को सुला करके पैर में तेल लगाते थे। हम बोले देखो, तो बोला पापा हमको काल दिखा रहे हैं। हम बोले फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम भी ऐसे करेगा। 1 मिनट, तो जरा गौर से सुनो, ठीक है? बताओ, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम देन इट डिविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड क्या? बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस और नो? अब जरा सुनो, रिफ्रैक्शन होने के क्या वजह है? आपसे पूछेगा भाई सब लड़ रही है, रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है? क्यों रिफ्रैक्शन होता है? क्या लाइट अगर सिर्फ एयर में जाते रहेगा तो रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। अब बताता हूं हल्का सा बात, यही से तो मजा ऑप्टिक्स में आने वाला है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना है कि नहीं? तो वो भी तो एयर में है, हम भी एयर में हैं, लेकिन क्यों होता है वो सारी बातें आगे सीखना है। अभी हम लोग इनिशियल दौर में है, पहले आप टू द पॉइंट समझिए। तो बताओ रिफ्रैक्शन लाइट क्या है? लाइट अपने पाथ में चलना या अपने पाथ से डिविएट होना? अपने पाथ से क्या होना? बोलिए, डिविएट। अपने पाथ से डिविएट होना वही कहलाता है क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा ठीक है, 1 मिनट लिखो, 2। अच्छा सुनो और बात बताने दो। अरे ये लोग चेहरा देखते हैं, माउस लगता है, आराम से लगता है, चला दिया। और कौन जी है? कौन बोला? 2 को अगर लोड लेता है तो डायगोनली चला देता हूँ, देखता हूँ। आ गया लाइट पड़ रहा है, लाइट आते रहेगा, कोई बात नहीं। सुनो, देश की राजधानी में रहते हो ना, लाइन कैसे दी है। फिलहाल टॉपिक पर पढ़ाने मौका तो अच्छा से। ये बताओ, तो हम क्या सिखा रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? बोलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम देन इट डिविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बताओ, सोचो, यहां पे मान लो लाइट का स्पीड v1 रहा, यहां पे लाइट का स्पीड सपोज करो v2 हो गया। गेस करो, v1 बड़ा होगा v2 बड़ा होगा? बोलो, यानी स्पीड घट गया तब तो ऐसा हुआ ना भाई। यहां पर कौन होगा? v1 ग्रेटर देन क्या? v2। साउंड प्लीज, साउंड प्लीज। और यहां बोलो, यहां लाइट का स्पीड क्या है? बोलो v1, और यहां क्या? v2। बोलो स्पीड बढ़ गया घट गया? यानी यहां पर लिखेंगे v2 ग्रेटर देन क्या? v1। v2 ग्रेटर देन क्या? बोलो v1। अब जरा सुनो, अगर लाइट को हल्का से वेव की तरह समझ ले, एक वेव की तरह बताना चाहता हूं, एक वेव की तरह समझ ले, ऐसे एक वेव की तरह समझ ले। हालांकि अभी हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ, लैम्डा। क्या कहते हैं? बोलो, लैम्डा। साउंड प्लीज, साउंड प्लीज। वेवलेंथ क्या बोलते हैं? बताओ, वेवलेंथ। तो अब जरा एक बात बताओ, यहां पर लाइट का वेव स्ट्रक्चर और इस मीडियम वेव का स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, बदल जाएगा? बदल जाएगा। यहां पर अगर स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा है, ध्यान लीजिएगा, यहां पर स्ट्रक्चर अगर ऐसा चल रहा है, यहां थोड़ा सा कम जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो सुन लो, एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाएगा लाइट, स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज। फ्रीक्वेंसी लाइट का कौन प्रॉपर्टी है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब रहा सवाल इसमें, फर्स्ट मीडियम कौन होता है सर, सेकेंड मीडियम कौन होता है? इसकी बात बताता हूं। फर्स्ट मीडियम कौन होता है? हम लोग किसको बोलेंगे फर्स्ट मीडियम, पहले वो समझिए, और किसको बोलेंगे सेकेंड मीडियम। ये दोनों बातें आपको समझना है। फर्स्ट मीडियम क्या होता है और सेकेंड मीडियम क्या होता है? सिंपल सा बात है, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे रहेगा उसका नाम होगा क्या?
फर्स्ट मीडियम, और जिसमें रहेगा रिफ्रैक्टेड रे उसका नाम होगा क्या, सेकंड मीडियम। ऐसे भी सोचो, जो फर्स्ट टच में आया वो फर्स्ट मीडियम, और जो बाद में टच में आया वो सेकंड मीडियम। तो आप ही जरा सोचिए, यहाँ पर लाइट पहले किस में टच में आया, रेयर में, कि हमारा कौन मीडियम हुआ, फर्स्ट, और ये हमारा कौन मीडियम, सेकेंड, और यहाँ ये कौन मीडियम, फर्स्ट, और यहाँ क्या हुआ, सेकेंड। तो कंसेप्ट देख लो, यहाँ पर इंसिडेंट रे है, ये फर्स्ट मीडियम, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या, सेकंड मीडियम। तो अगर फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम में कंसेप्ट वाली बात है, क्या समझ में आया या नहीं आया बताओ। फर्स्ट मीडियम किसको बोलेंगे, जिसमें रहेगा इंसिडेंट रे, बोलो साउंड दो, ये बेसिक चीजें हैं। और सेकंड मीडियम किसको बोलेंगे। चलिए हम आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसलिए बता रहा हूं कि एक टर्म यहां मुझे सीखना है, वो टर्म का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टर्म का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से इसको डिनोट करते हैं, म्यू से, कौन सी से बोलो, म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे जानना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयर है। तो सबसे पहले जानिए, जहां कुछ भी नहीं है, जिसको फ्री स्पेस कहते हो, वहां लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है, और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर क्या पर सेकेंड। लेकिन लाइट का स्पीड किसी और मीडियम में इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, तो वहां पर स्पीड को हम लोग भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भी। तो मान लो किसी मीडियम की बात कर रहे हो, किसी मीडियम में लाइट का स्पीड है, ध्यान से सुनना, तो अगर हम उसी मीडियम का चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सिंपल सा फॉर्मूला है C/V। C/V क्या, अगर मान लो तुमको जानना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, तो यहाँ C/VG होगा। अगर आपको चाहिए नहीं वाटर का, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा C/ क्या, VW। अरे बड़ी सीधी सी बात है, ऊपर में होगा लाइट का स्पीड इन फ्री स्पेस टू द लाइट का स्पीड इन ए मीडियम। जिस मीडियम में आप लाइट का स्पीड ले रहे हैं, उसी मीडियम का निकलेगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन मुझे एक लाइन बता दीजिए शिवम भाई, C बड़ा या VG बड़ा, साउंड को साउंड दो, बोलो बोलो, C बड़ा या VW बड़ा। तो ये वाला वैल्यू हमेशा एक से क्या मिलेगा, बड़ा, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक से बड़ा होगा। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने से पहले दो वर्ड आपको समझना पड़ेगा। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गौर से सुनो, एब्सोल्यूट माने क्या और रिलेटिव माने क्या, ये समझना है। किसी सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम होता है एब्सोल्यूट, और इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा एक से बड़ा मिलता है। लेकिन दो मीडियम का अगर तुलना करेंगे, ग्लास का वाटर से, वाटर का डायमंड से, डायमंड का ग्लास से, ऐसा कुछ करेंगे तो वो कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले जानिए, ये जो म्यू बराबर C/V फार्मूला है, दिस इज फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी एक मीडियम के लिए है। यूनिट क्या बनेगा सर, ऊपर हो गया मीटर पर सेकेंड, नीचे भी हो गया मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कट गया, नो यूनिट नो डायमेंशन। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा एक से क्या होगा, बड़ा। कुछ मीडियम का एग्जांपल आपको देता हूं। एयर के लिए होता है, क्या गेट खुला हुआ है, ध्यान से सुन रहिएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एयर के लिए होता है 1.008 और वाटर के लिए होता है 4/3 यानी 1.33, ग्लास के लिए होता है 3/2 यानी 1.5। अच्छा ये बताओ 1.008 को 1 मान लो रफली इक्वल टू, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन इजी बनेगा और आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। एयर के लिए कितना होता है, सच्चाई में 1 होता है या आइडियल केस लिए 1, उड़ाओ साउंड, एक्चुअली में कितना होता है 1.008। अच्छा वाटर का कितना होता है 4/3, ग्लास का कितना होता है बताओ, साउंड प्लीज बोलो, 3/2 यानी कितना 1.5। तो अब बताओ इन तीनों में से यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे ज्यादा किसका मिला, ग्लास का। उसके बाद कौन मिला, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि V का वैल्यू वहां कम है, V का वैल्यू वहां, और V का वैल्यू वहां कम है मतलब मॉलिक्यूल का भी क्लोज है। तो वहां ट्रेवलिंग करना आसान है या टफ है, साउंड प्लेस। और जहां म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, और जहां म्यू का वैल्यू कम होगा ऑप्टिकली रेयर होगा। अब बताओ ग्लास में, वाटर में, एयर में सबसे ज्यादा डेंसर कौन, उसके बाद अब मान लेते बेटा दो मीडियम ऐसा है जिसका नाम हम
नाम बता रहे, एक मीडियम x है और एक मीडियम y है, और आपसे पूछेगा बताओ कौन है डेंसर और कौन है रेयर, तो ये जवाब देंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिए 2.4, इसका बता दिया 1.5, अब दावे के साथ बता देंगे कौन है डेंसर बताओ x और कौन है रेयर बोलो। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मदद मिलेगा, हमें मीडियम को पहचानने की मदद मिलेगा, कौन सा मीडियम डेंसर है कौन सा मीडियम रेयर है, हम बड़ा आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन अब आपको जानना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है इसको समझिए, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है इसको समझिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या 1, इसको बोलो। और इसका फॉर्मूला ऐसा होता है म्यू2 बाई क्या म्यू1, इसका फॉर्मूला बोलो साउंड प्लीज, म्यू1 बाई क्या म्यू2। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जान रहे हो आप, 2 का, साउंड प्लीज, किसके रिस्पेक्ट में, और अच्छा बोलो यहां किसकी जान रहे हैं बोलो 1 का, किसके रिस्पेक्ट में। अब कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है डब्ल्यू म्यू जी, बताइए यहां किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में। इसका फॉर्मूला क्या होगा म्यू जी बाई क्या म्यू डब्ल्यू। अब बताओ म्यू जी का वैल्यू कितना होता है 3/2 एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसका कितना होता है 4/3, तो जैसे डब्ल्यू म्यू जी ऊपर कितना होगा 9/8, एक से बड़ा या छोटा आया, साउंड प्लीज, अभी देखते रहिएगा। अब यहां पर ऐसा लिख रहा हूं जी म्यू डब्ल्यू, बोलो यहां किसका जानने की कोशिश कर रहे हैं डब्ल्यू का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, डरना नहीं है। क्या होगा म्यू डब्ल्यू बाई क्या म्यू जी। बताओ वाटर का बताओ कितना है 4/3, ग्लास का बताओ बोलो ऊपर में जाएगा कितना होगा 8/9, मुझे बताओ एक से ज्यादा आया कम आया। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से बड़ा भी हो सकता है एक से, लेकिन एब्सोल्यूट कभी भी एक से छोटा नहीं होगा। अभी तक जो बात हुआ है इनिशियल बात, आप आराम से सुनिए, सारी चीज़ें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो स्टार्ट किया बेटा उसका नाम क्या है, ठीक है, जितना धीरे आप बोल रहे हो उतने धीरे हम भी बोलेंगे, देखते कितना धीरे टिकिएगा आप, बोलो बोलो बोलो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेंस, अभी लेंस को हम लोग टच नहीं किए, अभी हम लोग किसके बात कर रहे हैं, अभी इसी में बहुत सारी बात होगा, लेंस टच करने में समय भी है। तो रिफ्रैक्शन लाइट क्या है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ पे चलती है या पाथ से डिविएट होता है, तो उस डिविएट होने की इस घटना का नाम क्या रखा वैज्ञानिकों ने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बताओ लाइट अगर, अच्छा रेयर मीडियम डेंसर मीडियम में ज़्यादा क्लोज मोलिक्यूल्स कहाँ रहता है डेंसर में, और ज़्यादा दूर दूर कहाँ रहता है रेयर में, हम फाका फाका रहता है दूर दूर रहता है, जैसे हवा के मोलिक्यूल फाका फाका, पानी पूरा सटल सटल, पूरा देहाती भाषा है। अच्छा ये बताओ जब लाइट रेयर से जाएगा डेंसर में तो स्पीड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बोलो क्यों घट जाएगा, मोलिक्यूल से ज़्यादा टकराएगा ना तो स्पीड ज़्यादा होगा कम होगा, अपोजिशन ज़्यादा होगा। अच्छा ये बताओ तो यहाँ पर आई बड़ा होगा कि आर बड़ा होगा, तो बोलो लाइट जाएगा रेयर से डेंसर में तो नॉर्मल की ओर आएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा, साउंड प्लीज। लाइट जवान से बूढ़ा हो रहा है या बूढ़ा से जवान हो रहा है, जवान से बूढ़ा हो रहा, तो क्या चाहिए डंडा का सहारा चाहिए। अब बोलो लाइट अगर चलेगा डेंसर से तो पहले स्पीड ज़्यादा आएगी कम है, साउंड प्लीज, और अब रेयर में जाएगा स्पीड क्या होगा, मोलिक्यूल क्लोज मिलेगा फाका फाका मिलेगा, फाका फाका आराम से भागेगा तो स्पीड बढ़ेगा कि नहीं, साउंड प्लीज। क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, नहीं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट मीडियम किसको बोलते हैं, एक स्वर में सब बोलो, सेकेंड मीडियम जिसमें रिफ्लेक्टेड की रिफ्रैक्टेड, एक मिनट। अब आ जाइए यहाँ पर, हमारा अगला टॉपिक क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साउंड प्लीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीका होगा या दो तरीका का, एक एब्सोल्यूट है दूसरा, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू बराबर C/V। एक मिनट, म्यू बराबर एक मिनट, यहाँ म्यू किसका, भी किसका, सी किसका, सी तो फिक्स है। अगर भी लेंगे लाइट का ग्लास में तो ये निकलेगा किसका, ग्लास का। अगर म्यू लेंगे लाइट का डायमंड में
तो किसका निकलेगा? डायमंड का। बताओ ईमानदारी से, सी बड़ा कि वी बड़ा? तो रेशियो एक से बड़ा कि छोटा? इसलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी एक से छोटा। अच्छा, 3 मीडियम एग्जांपल आपको लिए थे, कौन कौन? एयर, वाटर, ग्लास। एयर का वैल्यू बताओ 1.008, जिसको हमने कितना ले लिया? वाटर का बोलो कितना आया? 1.3। ग्लास का ले लो 3/2, कितना आया बोलो? इन तीनों में डेंसर कौन है? ग्लास। उसके बाद अच्छा बोलो, डेंसर रेयर एब्सोल्यूट वर्ड है या रिलेटिव वर्ड है? साउंड प्लीज। जैसे अमीर और गरीब, उसी तरह से। अब बताओ, एक दूसरा टर्म आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लिया हम दो का जानना चाहते हैं एक के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे लिखाएंगे बताओ? 1 μ2, 1 होगा प्रीफिक्स में या 2 होगा सफिक्स में? जो सफिक्स में रहेगा उसी का निकाल रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला क्या बताओ? μ2/μ1। अगर 2 μ1 रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा बोलो? μ1/μ2। इसकी वैल्यू एक से बड़ा आएगा छोटा आएगा कि दोनों तरह का होगा? बड़ा भी और छोटा भी। बेटा टॉपिक पर अटैक करके रहिए। बड़ा छोटा दोनों, किससे? एक से। यहां बताओ किसका निकालने जा रहे हैं? वेरी गुड, बोलो किसके रिस्पेक्ट में? फॉर्मूला क्या होगा? μg/μw। म्यूजिक का कितना वैल्यू लिया आप? म्यूजिक का कितना वैल्यू लिए? 3/2 रिलेटिव लेगा एब्सोल्यूट, 4/3 रिलेटिव लेगा एब्सोल्यूट। अब जो वैल्यू आया कितना आया? 9/8। 9/8 किसका आया? ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अच्छा, एक मिनट और, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? अब हम निकालना चाहते हैं एयर के रिस्पेक्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, उसको अच्छा संभाल लीजिए। तो यहां पर क्या होगा? म्यूजी बाई क्या? म्यूए। म्यूजी के वैल्यू बताओ 3/2। म्यूए का बताओ कितना आया? कोई फर्क पड़ा? तो किसी का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर का कितना होता है? तो 1 से डिवाइड करो, चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा बताओ, वाटर का कितना होता है? बोलिए, कनेक्टिविटी बनाए रखो, बोलो। चलो हम निकालना चाहते हैं एयर के रिस्पेक्ट में। ए μw, फॉर्मूला बोलो μw बाई क्या? म्यूए। फॉर्मूला बोलो μw बाई क्या? बोलो म्यूए। अब बताओ μw की वैल्यू बताओ, एयर का बताओ। पहले भी कितना था बोलो, फिर कितना आया? तो एयर के रिस्पेक्ट में कोई बदलाव होता है क्या? क्यों नहीं होता है? एयर का कितना है? 1। अब जो यहां पर मुख्य रूप से जानना चाह रहे वो ध्यान से सुनिए, फिर लिखाने की प्रक्रिया होगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाम बोलो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वैसे नहीं समझेगा, वैसे नहीं समझेगा। रुको, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखा था देखता हूं? कॉज लिखा गया बेटा, कॉज लिखा गया। ये लॉज, अच्छा वो तो लेवे नहीं किया। रुको ना, इसको लिख के दिखा दो। हाँ, अरे रखना, बोलो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पढ़ना समझ रहा है ना? नहीं, कॉपी पर हाथ रखे कसम खा कि मैं नहीं समझ रहा। नहीं समझ रहा है? बोल 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 बोल। ये लिखा हो, नहीं समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? कुछ भी नहीं? फिर से लिखूं? पढ़ो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक मिनट, हाँ समझ गया, पूरा समझ गया। यहाँ सुनो, पहला लॉ जो सिंपल है, इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल और लाइज इन द क्या सेम प्लेन, उसमें कोई दम नहीं है, घिसा पीटा है। सेकेंड लॉ स्नेल्स लॉ, यही से खेला होगा। जब तक ऑप्टिक्स खत्म नहीं होगा ये आपको सपोर्ट में खड़ा रहेगा। स्नेल साहब का लॉ जो कि रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है, सारे न्यूमेरिकल सारे कंसेप्ट इसी से डील होगा। ये क्या कहते हैं, 1 म्यूटो इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, 1 म्यूटो इक्वल टू साइन आई बटा क्या साइन आर। लेकिन दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। चाहे कोई एक कलर उठा लो, एक बार में 7 कलर लेना नहीं है, कोई भी कलर। अब यहाँ उठाता हूँ, मैं इसको क्रॉस करो ऐसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यूटो बाई म्यू1 बराबर बोलो इधर साइन आई बटा क्या साइन आर, एस और नो। क्रॉस कर रहे हैं इधर, यहाँ देखो म्यूटो इंटू क्या साइन आर, म्यू1 इंटू क्या साइन आई। अब इसको वर्ड जो बोलने जा रहा हूँ समझिए आप, इसी वर्ड से सारा काम होगा, इसी वर्ड से सारा काम होगा। यहाँ पर फिगर हम बना रहे हैं ताकि आप बेहतर समझ पाएंगे सब चीज़। देखिए भाई, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो मीडियम को डिवाइड करने वाला सरफेस है, दो मीडियम को डिवाइड करने वाला सरफेस है। यहाँ स्लाइड आ रहा है, ये नॉर्मल है, आई है, इधर बेंड हो गया, आर है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, म्यू1, इसको क्या बोलेंगे म्यू2। मीडियम क्या 1, मीडियम क्या 2। अब जरा देखिए एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यू2 इंटू क्या साइन आर, म्यू1 इंटू क्या साइन आई। मैं जैसे बोल रहा हूँ सब पकड़िए, म्यू1 कौन मीडियम का है, उस मीडियम का है जिसमें एंगल कितना है आई। म्यू2 कौन मीडियम का है, उस मीडियम का है जिस मीडियम में एंगल कितना है आर। तो ध्यान रखना, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसी मीडियम का एंगल लेंगे साइन के साथ, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसी मीडियम में एंगल लेंगे साइन के साथ, और दोनों प्रोडक्ट इक्वल करेंगे। ये आपको माइंड में सेट रखना है। म्यू2 इंटू साइन आर इक्वल टू क्या म्यू1 इंटू साइन आई, म्यू2 इंटू क्या साइन आई। जैसे दिखाता हूँ एक क्वेश्चन बना के, एक क्वेश्चन है समझिएगा। एक लाइट आ रहा है, ठीक है, 60 डिग्री पे आ रहा है, इधर जा रहा है 30 डिग्री पर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम नहीं। ये क्वेश्चन बनने के साथ आपका कंसेप्ट बन जाएगा। बताओ हमारे पास क्या फॉर्मूला है, म्यू1 इंटू साइन आई, बोलो बोलो बोलो, इक्वल टू म्यू2 इंटू क्या साइन आर। आप ये फार्मूला भूल गए, गोली मारी फार्मूला से कोई मतलब नहीं है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, बोलो 3/2, बोलो भाई, और एंगल लेंगे साइन के साथ कितना डिग्री 60 बराबर देंगे। इस मीडियम का मालूम नहीं है, हमने क्या लिखा म्यू, और एंगल लेंगे साइन के साथ, साइन कितना डिग्री 30। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 3/2 और साइन 60 का कितना √3/2, म्यू साइन 30 कितना बोलो 1/2, कट गया ना भाई। लीजिए आपके पास आ गया म्यू बराबर 3√3 बाई क्या 2 आंसर। आप नहीं समझे कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ये बातें आपको समझना ही पड़ेगा तभी पूरा ऑप्टिक्स आपका आगे बढ़ेगा। सपोज करो लाइट यहाँ से आ रहा है, ये नॉर्मल है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री और ये जा रहा है 45 पे, कितना पे बोलो 45। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और इसी का मालूम नहीं है भाई, ध्यान लगाना बढ़िया से, इसी का मालूम नहीं है। तो आपके पास सिंपल से ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर आगे बढ़िए। बोलो म्यू लेंगे ना, क्या लेंगे बोलो, यहाँ क्लियर जवाब आना चाहिए, बोलो म्यू इंटू, सब लोग बोलो म्यू इंटू साइन क्या 60, आगे बोलो 3/2 इंटू, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो साइन 45। चलो म्यू साइन 60 का वैल्यू बताओ √3/2, इधर कितना है 3/2, साइन 45 का बोलो 1/2। कट कुट करने आता ना भाई, वो कट कुट कर लो, आपका आंसर आ गया, ये कट गया। लीजिए म्यू बराबर, इसको ऐसे भी काट सकते √3 से नहीं कटेगा जी, तो हो गया √3/2। कटम कुटी के लिए यहाँ पर नहीं आए, सीखने आए हैं। तो क्या समझा, ये कौन लॉ चल रहा था बताओ, स्नेल्स लॉ। यहाँ तक लिखाने पर ढेर सारी क्वेश्चन आपके पीछे बनेगा। मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ जरा जवाब देना, 5 मिनट लगेगा। बोलिए रिफ्रैक्शन और लाइट खाने का चीज़ है, ये घटना है, किसकी घटना, कौन सी घटना, अपने रास्ता में चलते रहता है भटक जाता है भाई, बोलो अब भटक जाना, डिविएट हो जाने घटना नाम बताओ। बोलो रिफ्रैक्शन कब होगा,
रिफ्रैक्शन होने के लिए दो मीडियम चाहिए या एक मीडियम चाहिए? अगर एक मीडियम भी है और अलग अलग हिस्से में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो वहां पर भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यानी रिफ्रैक्शन का कारण है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको वेरिएशन होने के कारण स्पीड बदलता है। दो मीडियम तो सुविधाजनक के लिए बोल दे रहा हूं ताकि साफ साफ समझ जाइएगा कि हाँ उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और इसका अलग है। लेकिन यहां से लेकर अगर आप स्टार तक की बात करते हैं तो जैसे से ऊपर जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? घटता है ना जी। तो वैसे में हम लोग का वहां पर भी रिफ्रैक्शन देखने मौका मिलेगा। तो फिलहाल मैं उस टॉपिक तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, अभी आपको इसी टॉपिक तक लिमिटेड रख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का कारण है ड्यू टू चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको चेंज होने से क्या चेंज होता है? स्पीड, और स्पीड चेंज होता है तो रास्ता क्या होता है? चेंज। अब बताओ फर्स्ट मीडियम किसको बोलते हैं? जिसमें रहता है इंसिडेंट रे। सेकंड मीडियम साउंड प्लेस। क्या यहां आई और आर बराबर होगा? अरे यहां आई और बराबर होगा। अच्छा आई ग्रेटर देन आर है, बताओ लाइट किधर से किधर ट्रेवल कर रहा है? साउंड प्लेस। बहुत बढ़िया। आर ग्रेटर देन आई है, किधर से किधर ट्रेवल कर रहा है? साउंड प्लेस। अच्छा ही बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या? म्यू बराबर सी बाई वी। साउंड प्लेस। म्यू बराबर सी बाई वी। म्यू बराबर सी बाई वी। म्यू बराबर सी बाई वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन? किसका वैल्यू हमेशा एक से बड़ा होता है? बोलो। एब्सोल्यूट। अब किसका बड़ा छोटा दोनों हो सकता है? रेडियल। रिफ्रैक्शन के कितने लॉ? दो। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज इन द क्या? सेम प्लेन, इसमें कोई दम नहीं। सेकेंड लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ। क्या कहता है? 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये लागू होता है व्हाइट लाइट के लिए, किसी पार्टिकुलर कलर के लिए? यहाँ तक लिखा जाए फिर हम लोग बात करते हैं। लिखिए पहला टॉपिक बनाइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला टॉपिक बनाइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिखिए व्हेन light passes from one medium to other medium, when light passes from one medium to other medium, one medium to other medium, then it deviate from its actual path. Then it deviate from its actual path. So this phenomenon is called refraction of light. So this phenomenon is called refraction of light. So this phenomenon is called refraction of light. ऐसे फिनोमेनन का नाम प्यारे बच्चों हम लोग क्या रखते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट को लाइए, ये नॉर्मल है, जाना था इसको इस रास्ता में, थोड़ा डिविएट हो गया इधर। ये नॉर्मल का नाम एन डैश, ये हो गया इंसिडेंट रे। कौन रे? बोलो। इंसिडेंट रे। और ये बोले बताओ क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल का नाम क्या रखेंगे? आई। इस एंगल का नाम क्या? आर। हाँ बनाते चलिए। बताओ बच्चों यहाँ कौन बड़ा होगा? आई ग्रेटर देन क्या? आर। उस स्टेटमेंट के सपोर्ट में डायग्राम दिखाइए। इस बार पहले डेंसर है, क्या लाइट अपना एक्चुअल पाथ को फॉलो कर लेगा? इधर डेंसर, इधर रेयर। इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे।
दोनों फिगर ड्रॉ कर लो थोड़ा स्पीड में भाई, स्केल का सहारा लेना नहीं है, डायरेक्ट ड्रॉ कीजिए और एरो जरूर दिखाइए तो पता चले लाइट किधर से आ रहा है। ये कौन मीडियम होगा बच्चा? फर्स्ट। और ये क्या होगा? सेकेंड। ये कौन मीडियम? फर्स्ट। और ये क्या होगा? सेकेंड। आगे लिखिए आप, नीचे लिखिए टॉपिक बना के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ लिखो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 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 नंबर 1 में लिखिए फर्स्ट लॉ, थोड़ा स्पीड में रहिए। फर्स्ट लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, थोड़ा स्पीड में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे and normal all lies in the same plane, and normal all lies in the same plane, and normal all lies in the same plane, all lies in the same plane। अब लिखिए सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का दूसरा नाम बताइए, स्नेल्स लॉ। पूरे ऑप्टिक्स में सुपर डुपर हिट रहेगा स्नेल्स लॉ। जितने भी फिनोमिनन होगा सब में स्नेल्स लॉ अप्लाई होगा। स्नेल्स लॉ रेडी है? लिख के डैश दीजिए। लिखिए फॉर पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट। आपको क्या हो मौसमी जी, स्नेल्स के स्पेलिंग में दिक्कत है क्या? लिखिए फॉर पार्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, for particular color of light, for particular color of light ऐसे लिखिएगा फिर 1 म्यू2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। 1 म्यू2 इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे ऐसे म्यू2 बाई म्यू1 और इक्वल टू बताओ साइन आई बाई क्या? साइन आर। क्रॉस कर लीजिए इधर, हो जाएगा म्यू2 इंटू साइन आर, म्यू1 इंटू साइन आई। बस इतने समय ना जिस मीडियम का एंगल लेंगे साइन के साथ उसी मीडियम का लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दोनों प्रोडक्ट करके इक्वल टू कर देना है। थोड़ा स्पीड पकड़ कर रहिए, स्पीड पकड़ कर रहिए। लिख लिए बच्चों, बताओ। अब यहाँ पे लिखिए कुछ बेसिक पॉइंट, लिखिए बेसिक पॉइंट, कुछ टॉपिक बनाइए। फर्स्ट मीडियम, एकदम बेसिक पॉइंट लिखिए। बेसिक बोलना नहीं बल्कि आप हेडिंग दिए ना फर्स्ट मीडियम, एकदम बहुत ही बॉटम में जाके टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, बहुत ही बॉटम में। फर्स्ट मीडियम लिखिए डैश देखिए। इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट, इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट। अभी तो आपको आसान लग रहा है लेकिन बात दिमाग से निकल जाता है। इन विच इंसिडेंट रे इज प्रेजेंट, समझ गए? अब लिखिए सेकेंड मीडियम, तो शायद आप खुद बता देंगे। बोलो सेकेंड मीडियम, बोलो। हाँ लिखो, इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट। एकदम बेसिक में बॉटम में बात कर रहा हूँ। इन विच रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट, रिफ्रैक्टेड रे इज प्रेजेंट। अब आप लिखिए टॉपिक बना के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट करते हैं म्यू से।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए, रेडी है? लिखिए द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in free space, the ratio of speed of light in free space, speed of light in free space to the speed of light in a medium, to the speed of light in a medium, to the speed of light in a medium is called refractive index of that medium, is called refractive index of that medium, is called refractive index of that medium. mu बराबर c by v, mu बराबर c by v. इसको चाहो थोड़ा सा और आगे तोड़ सकते हो, c के लिए n लैम्डा और इसके लिए n लैम्डा m. सो क्यों? वेवलेंथ क्या होगा? चेंज, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, तो n से n कैंसिल, तो लैम्डा बाई लैम्डा m, लैम्डा बाई लैम्डा m, लैम्डा बाई लैम्डा m. थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ लैम्डा बाई लैम्डा m क्या है. जैसे फ्री स्पेस है जहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, वहाँ देखिए वेवलेंथ इस तरह से रहेगा, ये वाला वेवलेंथ है, ठीक है, ये लैम्डा है. और जब कोई मीडियम आएगा तो वहाँ तो लाइट का स्पीड घटेगा ना. तो सुनो, आप सोचिए स्पीड घटने के पीछे क्या रीज़न है. मैं आपसे कहना चाहता हूँ v बराबर n लैम्डा, और मैं कह रहा हूँ कि v घटने वाला है, आयन नहीं चेंज होगा, तो कौन घटेगा? लैम्डा. बात समझने की कोशिश करो, v घटने वाला है, v ठीक है, लाइन आया देख लेंगे, v घटने वाला है, आयन तो चेंज, तो कौन घटेगा? लैम्डा. तो दिखाता हूँ फिगर बनाकर आपको. यहाँ देखिए ऐसे किसी मीडियम वाला फिगर देखिएगा, यहीं पर बना रहा हूँ, देखिएगा आप, ये वाला देखिए, ये वाला लैम्डा m है. तो बोलो लैम्डा m बड़ा या लैम्डा बड़ा है? तो जब फ्री स्पेस में रहेगा तो वेवलेंथ लैम्डा, और किसी मीडियम में रहेगा तो क्या? लैम्डा m. तो यहाँ से बेटा ध्यान रख सकते हैं कि लैम्डा m छोटा होता है और लैम्डा बड़ा होता है, इसलिए म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा होगा. यस और नो? पहले आप इसको लिखिए, ये फ्री स्पेस में है. कहाँ पर है बताओ? फ्री स्पेस, पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूँ. और ये किसी मीडियम में है, इन मीडियम, तो बताओ म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? साउंड प्लीज. 1 से क्या आएगा बोलो? बड़ा आएगा. यहाँ से पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है, लिखिए आगे. अच्छा, यूनिट कुछ बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? तो 2 लाइक क्वांटिटी का रेशियो है. नीचे लिखिए, आगे लिखिए, इट इज यूनिट लेस, थोड़ा रफ्तार बना के रखिए, इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, it is unitless and dimensionless, full stop. Its value is always greater than 1. Its value is always greater than 1. Its value is always greater than 1. Full stop. क्लियर है? नीचे लिखिए अगला टॉपिक, इसमें एक लाइन लिखी दो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ज़्यादा क्लियर रहेगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलो? एब्सोल्यूट. तो एब्सोल्यूट के वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होगा. अब आप लिखे यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो भाई किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये तो डिपेंड करेगा, तभी तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. जब 2 मीडियम के एक जनरल भाषा में क्या बोल सकते हैं, जब 2 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करेंगे तो वो कहलाता है क्या? रिलेटिव. तो अब यहाँ जैसे देखो, मीडियम मीन्स फ्री स्पेस नहीं, वाटर, ग्लास, डायमंड, ऐसा कुछ. अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ 1 म्यू 2, अब लिखना मत
तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या हुआ बोलो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या बोलो? मीडियम क्या? 2 विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो 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 बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलो? 1। 1 मतलब मीडियम 1। 1 मतलब क्या बोलो? मीडियम 1। एक मिनट ध्यान लगाना, और इसी को हम ऐसे लिखेंगे 1 म्यू2 का फॉर्मूला बोलो क्या होगा बताओ? म्यू2 बाई क्या? म्यू1। यस और नो? आगे जरा समझिएगा अभी। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2 म्यू1, जरा बताओ इसका मतलब क्या है? सीधा बताओ, यहां रिफ्रैक्टिवनेस किसका जानना चाह रहे हो? 1 या 2 का? बोलो किससे कंपेयर करके? 2 से। क्या इसको पढ़ेंगे बताओ? रिफ्रैक्टिव, बोलो बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बोलो बोलो, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो बोलो, मीडियम क्या? 2। ऐसा और नो? एकदम बेसिक है। तो आप बताओ इसका फॉर्मूला जरा बोलिएगा, इसका फॉर्मूला जरा बोलिए क्या होगा? म्यू2, सॉरी, बोलो बोलो बोलो, म्यू1 बाई क्या? म्यू2। और इन सब का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आएगा कि बड़ा छोटा दोनों हो सकता है? पहले ग्राफ लिखो इसके बारे में, लिखिए व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, लिखिए व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 material medium, refractive index of 2 material medium, refractive index of 2 material medium is compare, then it is called relative refractive index, then it is called relative refractive index, then it is called relative refractive index, relative refractive index। उसके बाद ये सारी चीजें नोट कीजिए आप। एक लाइन और लिखो नीचे, इट्स वैल्यू नीचे लिखो, इट्स वैल्यू मे बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, इट्स वैल्यू मे बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, इट्स वैल्यू मे बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। इसके बाद सारी चीज नोट करो। रेडी बच्चों? स्लाइड चेंज करूं? बताओ, ये सारी चीज नोट करते चलिए भैया, इसको लिखिए, आगे बढ़े। अभी यहाँ पे बहुत सारे कुछ क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन लिखो जरा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द रीजन ऑफ refraction of light? What is the reason of refraction of light? What is the reason of refraction of light? What is the reason of refraction of light? Answer लिखो। Due to different value of refractive index, due to different value of refractive index, due to different value of refractive index, due to different value of refractive index of media, medium का plural form media, of media, M-E-D-I-A, media, so refraction of light takes place, so refraction of light takes place, so refraction of light takes place, सो रिफ्रैक्शन लाइट क्या टेक्स प्लेस। अब आइए क्वेश्चन, छोटा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा आपका। क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, नोट में 3 चीज़ और लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए। 3 मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइंड में हमेशा रखना। एयर का होता है 1.008, लेकिन इसको 1 ले लेते हैं, ये रट्टा मार ही लेना। वाटर का होता है 4/3, जिसको आप लिखेंगे 1.33, और ग्लास का होता है
3/2 जिसको 1.5 बाकी सब गिवन रहता है। ये 3 अगर नहीं भी दिया रहेगा तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, बहुत ही बेसिक है, ठीक है, इसलिए इसको माइंड में रखना है। एक पॉइंट और लिख लो, जब पूरा बॉटम में बात कर ही रहे तो सारा बात कर देता हूँ। पॉइंट 4 में लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, refractive index of denser medium is greater than, refractive index of denser medium is greater than that of rarer medium, that of rarer medium। चले मुझे एक वर्ड और बोलने का मौका दिए और ध्यान से सुनिए। डेंसर मीडियम में मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होगा या कम? ज़्यादा। और रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम, मतलब दूर दूर रहेगा। ये बातें आपके माइंड में है। क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में आइए, लिखिए, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट in free space, the wavelength of light in free space is 6000 angstrom, 6000 angstrom, then calculate wavelength of light, then calculate wavelength of light in नंबर 1 में वाटर मीडियम, नंबर 2 ग्लास मीडियम। चलो बच्चों, ये आपको लैम्डा गिवन है या लैम्डा एम गिवन है? लैम्डा। अगर आपको अंगस्टम को बदलना रहेगा तो एक अंगस्टम का वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में बदलना रहेगा तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। जैसी आपकी इच्छा रहेगा। मीटर में चलिए, ऐसा यूनिट है नहीं, कहा नहीं जान रहे कब आएगा कब जाएगा कमीना। यहाँ देखिएगा, तुरंत आता है। बताओ, यहाँ जरा सुनो, इसका मतलब क्या होगा? 10⁻⁻10। तो आप बताइए लैम्डा का मतलब कितना हो गया? 6 × 10⁻⁻ क्या? -। आप चाहें तो अंगस्टम में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा कन्वर्सन करके चलिए। और बोलिए पहले किस में चाहिए आपको? वाटर में। हमको पहले किस में चाहिए बताइए? इन वाटर। तो बोलिए म्यू इक्वल टू हम लिखेंगे λ/λm, लेकिन चूंकि मीडियम का नाम मालूम है कि वाटर है तो यहाँ W कर दो। ए विद्यार्थी, ए भाई तब ना बोलेंगे जब तेरा नाम मालूम नहीं रहेगा। यहाँ मालूम है कि वाटर है। वाटर का बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और लैम्डा का वैल्यू कितना है? 6 × 10⁻⁻7। लैम्डा W चाहिए हमें, लैम्डा W चाहिए। क्रॉस कर लीजिए इधर, 4 लैम्डा W इक्वल टू 6 × 10⁻⁻7, 6 × 10⁻⁻7 और इंटू 3 हमें चाहिए लैम्डा W, तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7 × 3/4। कटिंग करो ये 2 से और ये हो जाएगा 3 से, यानी लैम्डा W आ गया 9/2 × 10⁻⁻7। लैम्डा W हो जाएगा 4.5 10⁻⁻7 मीटर। अंगस्टम में लाइएगा फिर से तो 4500 अंगस्टम आएगा। कितना आएगा बोलो? तो अगर फ्री स्पेस में 6000 था, उतना था अंगस्टम, और वाटर में आया 4500 अंगस्टम के बराबर, तो घट गया या बढ़ गया? घट गया। वो घटना तय है। एयर से हमेशा वेवलेंथ हर मीडियम में क्या होगा? कम। और प्लीज़ आप ग्लास में निकाल के दिखाइए, ग्लास में निकाल के दिखाइए, बोलिए आंसर। ये अंगस्टम में जाएगा तो 4000 आना चाहिए। बनाई हो? ये नोट भी कर लियो, बना भी लियो। वाह वाह, तब तो मेहनत बहुत अच्छा कर रही हो, इसका मतलब। भाई उधर क्या खबर है? सब में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप में क्यों नहीं हो रहा है? करिए। ग्लास में बनाना होगा, बना चुके? बोलिए सब लोग।
ओ बना लो, बना चुके हैं ना आप? बना ले भाई। ओ भाई बड़ा दिन के बाद आया, काची नाम है, बनाया, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, बोलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखे, फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in water and glass medium. Find the speed of light in water and glass medium. Find the speed of light in water and glass medium. वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यूज कर सकते हैं। चलिए भाई पहले एक बनाता हूँ। पहले सी का वैल्यू तो फिक्स है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये रट्टा मार के रखिए और बचपन से बताया जाता है। पहले आता हूँ इन वाटर मीडियम। अब हम जानना चाहते हैं वाटर मीडियम है भाई, तो आप ज़रा बताओ म्यू इक्वल टू क्या फार्मूला है, सी बाई वी। वाटर है, डब्ल्यू लगा दो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो 3/2, सी का वैल्यू 3 × 10⁸, और यहाँ वी डब्ल्यू हमको निकालना है। क्रॉस कीजिए, फिर सेम कहानी, 4VW इक्वल टू 9 × 10⁸। हमें चाहिए VW, तो 9 × 10⁸/4। भाई कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा? 2.25 आएगा, 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं आएगा ना। चलिए इसको नोट कीजिए और ग्लास में बना के दिखाइए। बताइए शिवम जी कितना आया, किस में? सारे बच्चे बना लिए? चलो हम भी इस बार गिलास बना ले, खाली पानी पानी चल रहा है। इन गिलास, बोलो भाई म्यू बराबर क्या, सी बाई वी। म्यूजी लगा दो ना, गिलास है 3/2, 3 × 10⁸/VG, ये कट गया, VG बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो पानी में ज़्यादा लाइट का स्पीड आ रहा है कि गिलास में? ज़्यादा किस में आ रहा है? आना भी चाहिए, गिलास में थोड़ा कम आ रहा है, गिलास में थोड़ा कम आ रहा है, गिलास में थोड़ा कम आ रहा है, यस और नो? हाँ, स्पीड पकड़ करो बेटा, स्पीड पकड़ कर रहो। सारा बेसिक पॉइंट लिखा है, लेकिन एक बेसिक पॉइंट और लिखाना था, लिख लो उसमें भी, नोट में फिर से बताओ कौन सा पॉइंट लिखाने जा रहा है जो आपका नहीं लिखाया गया है। हाँ, फ्रीक्वेंसी वाला लिखो, सही बोली, लिखिए व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, when light passes from one medium to other medium, then frequency of light cannot change. When light passes from one medium to other medium, then frequency of light cannot change. यही चीज लिखाना था। अगला क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन ये है, फाइंड, सारे बेसिक भी चल रहा है, ए म्यू डब्ल्यू, नंबर 2 में डब्ल्यू म्यू ए म्यू जी, जी म्यू ए, डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू डब्ल्यू। और एयर वाटर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो, इसलिए देने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बनाना भी है। चलो भाई, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू ए म्यू जी म्यू ए, डब्ल्यू म्यू जी म्यू डब्ल्यू। म्यू ऐसे लिखे थोड़ा, ऐ बेटा ऐसे, म्यू ऐसे क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सुनो, चलो भाई सब बनाओगे मुझे पता है, लेकिन थोड़ा वार्तालाप करते चलो तो ज़्यादा कंसेप्ट बनेगा।
पहला में आपसे मांग रहा ए म्यू डब्ल्यू, तो मैं बहुत बच्चों से उम्मीद कर रहा हूं कि बिना कलम चलाए डायरेक्ट बोल आंसर। क्यों? एयर के रिस्पेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। बोलो सब लोग, क्यों नहीं होता है? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अगर इसको ऐसे लिखेगा तो म्यू डब्ल्यू बाई क्या? म्यू ए। तो म्यू डब्ल्यू कितना? 4/3/1, तो कितना आया? 4/3। अभी स्टार्टिंग है इसलिए ऐसा बना रहा है, डायरेक्ट लिखना है। अच्छा ये बताओ, रुको, अगर ए म्यू डब्ल्यू आपको पता है तो अब तो चाहिए उल्टा उसका, तो डायरेक्ट आंसर बोलिए क्या आने वाला है? बोलो। अच्छा रुकिए रुकिए बेटा, इधर देखो सब, यहाँ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए? एयर का चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ क्या फॉर्मूला होगा? बोलो, म्यू ए बाई क्या? म्यू डब्ल्यू। तो चलो उल्टा आने वाला है इसका 1, 4/3, आंसर कितना होगा? बोलो 3/4। बहुत बंक मारे हैं 2-3 क्लास रांची गए थे। चलो भाई सारा क्वेश्चन बना लो फटाफट, सारा क्वेश्चन फटाफट बना लो। रेडी है? बोलो। चलो देखो इधर, आप भी बनाइए, हम भी बना लेते हैं फटाफट फटाफट। बोलो भाई तीसरा में डायरेक्ट आंसर जरा बोल दो। क्या कैलकुलेशन करना जरूरी है? सारे बच्चे समझिए ना। चलो भाई नंबर 4 में जी म्यू क्या? ए, डायरेक्ट बोलो 2/3। 5 में आइए, डब्ल्यू म्यू क्या? जी। डब्ल्यू म्यू क्या? बोलो जी। बोलो क्या फॉर्मूला होगा भाई? म्यू जी बाई क्या? म्यू डब्ल्यू। म्यू जी का बताओ 3/2, और इसका बोलो 4/3। कितना आएगा? 9/8। एक से बड़ा आया कि छोटा आया? बड़ा भी आ सकता और छोटा भी आ सकता है। इसका उल्टा देखिए, बोलो डायरेक्ट बोलो जी म्यू डब्ल्यू, डायरेक्ट बोलो सब लोग, बोलो बोलो भाई, समझ में आ रहा है? हाँ डायरेक्ट बोलो 8 क्या? 9। रेडी है? बोलो रेडी है बच्चों? बताओ। चलो सुनो, लिख पाए हो बेटा? इधर देखो, लिख पाए ना? हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। बोलो नीचे वाला डेंसर होगा या रेयर होगा? बोलो यहाँ मॉलिक्यूल का डेंसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा? बोलो ज़्यादा। चलो बनाओ बहन जी, एक्शन में रहिए, एक्टिव रहो, पन्ना पलटने की जरूरत नहीं है, ध्यान देते रहिए। अभी प्रत्येक टॉपिक ऐसा सीखना दूसरे सिखा सकते हैं। कोई बच्चा, बहुत सारा बच्चा बना बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ से। बोलो आंसर क्या लाया? इधर सुनो, क्वेश्चन सब लिख लिया? क्या सिखाया, क्या आपको दिमाग में दिए बात? ए μ1 μ2 उसने हम जानते हैं। जिस मीडियम का एंगल लेंगे साइन के साथ, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करेंगे प्रोडक्ट। बोलो ये बात। जिस मीडियम का एंगल लेंगे साइन के साथ, उसी मीडियम का करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट। बोलो जिस मीडियम के लेंगे, क्या बोल रहा हूँ, जिस एंगल के लेंगे साइन का साथ, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का करेंगे प्रोडक्ट। नहीं समझा? बना लिया, अच्छा बात। यहाँ सुनो, यहाँ बोलो, यहाँ कितना है बताओ? अरे भाई इधर कितना? बोलो 3/2। साइन कितना? 45। ये और नो बोलो, अरे बोलो। इधर मतलब मान लो कितना है? म्यू नहीं पता है। और यहाँ बोलो कितना? साइन 30। बस इतना करना है। चलो भाई 3/2 साइन 45 का वैल्यू बताओ। अगर इसे नहीं पता है तो फिर कहल साइंस लिए 1/2। अगर पूरी कंसेप्ट पता हो और छोटी सी वैल्यू पता नहीं हो तो उससे ज़्यादा बकलोल वाला बात क्या रहेगा? ये 2 से 2 कट जाएगा। 3/√2 बराबर म्यू। इसको अच्छा सॉल्व कर दीजिए। धनबाद है, देश की कुल कैपिटल है। कब लाइन आएगा कब जाएगा पता नहीं। चलो इसको सॉल्व कर दो भाई, सॉल्व करना है। सॉल्व क्यों नहीं करेंगे?
म्यू बराबर 3 √2 वैल्यू बताओ 1 पॉइंट क्या 414 होता है, इतना पर काम चला लो। बोलो कितना आएगा 15 बटा क्या 7, भागा लगा लो, दैट इज योर आंसर। यस और नो? समझ रहे बच्चे? चलो कोई दिक्कत किसी नहीं हो रहा भाई साहब? हाँ हम आएंगे, सबको कॉपी पास आएंगे। उस मोहल्ला का हालचाल ठीक है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन है। अच्छा 21 लॉ से बना रहे हो बताओ? अरे बोलो स्नेल्स लॉ। कौन लॉ बोलो? अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। यहाँ 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इस बार यही वाला टेंशन है। बनाओ, बना बैठे हुए सब लोग, बोलिए आंसर। इसी का चाहिए ना? तो म्यू मान लिया, म्यू इंटू क्या साइन 30 बराबर क्या 4/3, साइन क्या 60 डिग्री। चलो भाई साइन 30 के वैल्यू बताओ 1/2, इधर 4/3, इसका वैल्यू बताओ √3/2, 2 से 2 कट गया, 4 इंटू √3/3 है ना? 4 √3 वैल्यू डाल दो 1.7/3, 1.732 होता है, 1.7 पे काम कर लीजिए, 6.8/3, भागा लगा ली, दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर? समझ में आ रहा बातचीत? 21 लॉ से बना है, बताइए आप। स्नेल्स लॉ, साउंड प्लीज, स्नेल्स लॉ। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को? चलिए अब आगे स्टैंडर्ड बढ़ाता हूँ। रेडी हो बेटा? एक बार बता दो ईमानदारी से समझ आ रहा है कि नहीं? अदर भाई साहब? हाँ ठीक है। आप लोग जब बोलते हो समझ में आ रहा था, मेरा मोटिवेशन मिलता, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो लोग जब पैसा आता उससे मेरा कोई मोटिवेशन नहीं है, उससे कोई मोटिवेशन नहीं है। वो तो कब मेरा पॉकेट से छिना जाता है हमको खुद पता नहीं है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन लिखे, कोई चीख चाक नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ते रहेगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम, क्वेश्चन लिखो ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द लाइट टू पास द ग्लास स्लैब, टू पास द ग्लास स्लैब, टू पास द ग्लास स्लैब। यहाँ देखो, यहाँ पर एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है, इसका थिकनेस बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं 8 mm है। ग्लास बोल दिया तो आपको एक चीज़ दिमाग में खुद से यूज़ कर लेना है। ये लाइट आ रहा है, कौन लाइट आ रहा है? वाइट लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट? और अच्छा बोलो, ये वाला लाइट पास हो रहा है। और हमें चाहिए कितने टाइम में लाइट पास कर जाएगा। बना दिखाओ, बना दिखाओ, लाइट कितना टाइम पास कर जाएगा। अरे लाइट ग्लास को पास करता है ना। 8 mm इसका थिकनेस है, मोटाई है, ये वाला इसकी मोटाई है 8 mm, 8 mm इसकी मोटाई है। ऐसे समझिए ना, ऐसे देखिए जरा कॉपी बेटा को मिनट के लिए, ये ज़्यादा मोटा कॉपी है। ऐसे इसकी मोटाई है, ऐसे 8 mm, और ऐसे लाइट आ रहा है। तो पास होने में कितना टाइम लगेगा, वही चाहिए हमको। पास होने में कितना टाइम लगेगा? पास होने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले क्या निकालोगे से बताओ, सबसे पहले क्या निकालोगे? इसमें लाइट का स्पीड निकाल लो, और डिस्टेंस मालूम है, टाइम निकाल लो, उसमें पहुँचिए। डिस्टेंस हम लोग का मालूम है 8 mm, इसको मीटर में ले आइए, 8 × 10⁻³ मीटर, यस और नो? उसमें स्पीड निकाल लो। तो फार्मूला क्या होता है? म्यू बराबर क्या c/v। म्यू के बारे में इशारा कर दिया था, खुद से यूज़ करना है। कितना? 3/2। एयर, वाटर, ग्लास, इन तीनों का रट्टा मार के रखना। 3 × 10⁻क्या 8, और यहाँ v
ये कट जाएगा। बोल भाई 1/2 इक्वल टू 10⁸ बाई क्या v इक्वल टू 2 इंटू क्या 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से लाइट ग्लास में पास करेगा। तो भाई तेरे को रफ्तार मालूम है और डिस्टेंस मालूम है तो टाइम नहीं निकलेगा। अब निकाल दिया टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, एस और नो। सबसे बेसिक बात डिस्टेंस बाय स्पीड यानी v। तो बोलिए डिस्टेंस कितना है 8 इंटू 10⁻³ क्या -3 और स्पीड कितना है 2 इंटू 10⁸। कटिंग करो 4 तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड। कल्पना भी नहीं कर पाएगा, लाइट पास हो जाएगा। एक सेकंड में जो पूरा वर्ल्ड पूरे संसार को फैल जाता है, पूरा ब्रह्मांड को फैल जाता है, तो इसको पास करने में कौन सी लगेगा उसको। अरे अर्थ का रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर और लाइट का स्पीड क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपका अर्थ का रेडियस को तो यूं ही कवर कर लेता है, तो इसको पास होने में क्या टाइम लगेगा। नोट कर लिया। तो यहाँ आपको बताने के पीछे मकसद यही था कि आप क्या सोचते हो। आपको सिर्फ ये सोचना था कि जिस मीडियम में टाइम मांग रहा है उस मीडियम में लाइट का क्या निकाल लेंगे स्पीड, और थिकनेस मालूम है हमें चाहिए टाइम, निकल जाएगा। यस और नो बोलो, आगे बढ़े। अभी आपको ये सारे समझ में आ गया बातचीत, पक्का एकदम। अब हेडिंग लगाइए, आप हेडिंग लगाइए मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग लगाओ मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात को जरा समझिए। अब भी आपका रिफ्रैक्शन एक बार दिखा रहे थे, अब हमको एक से ज़्यादा बार रिफ्रैक्शन दिखाना है। तो बताओ एक से ज़्यादा बार दिखाने के लिए हमें 2 मीडियम लेना होगा या 2 से ज़्यादा लेना होगा। उठाओ साउंड, बोलो उठाओ उठाओ उठाओ। 2 से ज़्यादा। क्या है मल्टीपल रिफ्रैक्शन है भाई, क्या मल्टीपल है। एक से ज़्यादा बार रिफ्रैक्शन होगा उसका नाम रखेंगे क्या मल्टीपल रिफ्रैक्शन लाइट। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ। जिस मीडियम से लाइट को स्टार्ट करेंगे घुमा फिरा के उसी मीडियम में लाइट को फिर लाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है अनिल जी, थोड़ा और बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए इससे, ठीक है। और जब भी ये बोला तो इसे मारी रगड़ दिया कस के, ऐसे नहीं करा, एक्शन हो रहा हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सुनो क्या दुला रहे हो यार, देखना इसी रूम में हमने है। अभी फिटनेस की बात कर रहा था ना, मैंने टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा थोड़ा सा। इलेक्ट्रो देख कितना का बकाएगा, जो मेरा माइंड में सेट है वहां तक पढ़ाएगा, ये जान लो। इससे टाइम देख के पढ़िएगा ना तो एग्जाम में टाइम ही आपको नहीं मिल पाएगा। टाइम देख के नहीं पढ़ना है, टॉपिक देख के पढ़ना है। सुनो, मैंने कोई लेबर मिस्त्री है कि हाँ सुबह में आया टाइम आओ भाग जाएंगे। सुनो इधर, ए भाई सुनो, हाँ बोल, तुम लोग शांत रहेगा तो हम टॉपिक और बात करेंगे, अदरवाइज जितना टाइम मेरा लैप्स होगा उतना आगे बढ़ाएंगे हम। हाँ तो शांत रहिए। एक से ज़्यादा बार रिफ्रैक्शन कराने के लिए हमें मीडियम 2 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो अगर लाइट बहुत सारे मीडियम से पास करेगा तो बहुत बार रिफ्रैक्शन होगा, और उस फिनोमिनन का नाम होता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ क्या लाइट। लेकिन मुझे जो कहना है कि जिस मीडियम से लाइट को स्टार्ट करेंगे, मान लो एयर से लाइट को स्टार्ट करेंगे, वाटर में ले जाएंगे, ग्लास में ले जाएंगे, डायमंड में ले जाएंगे, उसके बाद फिर एयर में लाएंगे, तो जहां से ले गए वहीं पर लाएंगे। तो ऐसे में जितना मीडियम मिलेगा उस सारे मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट वैल्यू 1 हो जाएगा। पहले लॉजिकली समझिए ऐसा क्यों हो जाएगा। जिस मीडियम से चला उसी मीडियम में आ गया, तो जो लाइट पहले, लाइट का जो रफ्तार था पहले वही रफ्तार गेन कर लिया। करेगा ही नहीं करेगा बताओ। फिलहाल दिखाता हूं, चलो देखो जरा। ये हमारा एक सरफेस है, अभी बनाने की कोशिश मत करना, एकदम आराम से। और यहाँ पर एक दूसरा सरफेस है CD, और यहाँ पर एक सरफेस है EF। कौन सरफेस है, क्या धन्यवाद है यार।
चलो भाई, एक मिनट सुनो। जब जो डायग्राम बनाते लाइट आ जाता है ना। अच्छा सुनो भाई, ये वाला कौन मीडियम मान लूं? एयर। ये बोलो, ये बोलो, फिर बोलो। एयर डायमंड की जगह का नहीं है, अभी डायमंड है, धनतेरस आएगा तब। यहाँ देखो, यहाँ सुनो। कौन सी टाइम खत्म हो गया है? वो जितना तू बोलेगा लोड उतना बढ़ते जाएगा। हाँ सुनो, एयर के तुलना में देख यार, मेरे से मेरा घर वाला परेशान रहता है, तो तू लोग क्या है? यहाँ देखो, तुम लोग क्या है? यहाँ सुनो, बोलेगा लाने के लिए सब्जी, बेटा फल लेके चल जाएंगे। फल बोलेगा सब्जी, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। यहाँ सुनो, घर जाएंगे 10 को बात सुनेंगे, लगता नौकर उसका हमें क्या है। यहाँ देखो, कमा को भी दो और बात भी सुनो। गॉड न करे ऐसा जिंदगी किसी को दे। यहाँ सुनो, एक मिनट सुनो। अच्छा, लाइट लाना मतलब कौन लाइट? मोनोक्रोम लाइट। यहाँ सुनो, एक लाइट आ रहा है, कलर बदल देता हूँ भाई, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो, कौन लाइट आ रहा है बोलो? ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे डायग्राम बना रहा है। अलर्ट रहो बहना लोग, बेटा प्लीज। पहले नोट सुनो, सिंसियर होकर टॉपिक को समझिए। यहाँ पे नॉर्मल डाल रहा हूँ, यस और नो? इस एंगल का नाम बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर कोई नहीं मीडियम होता, वही मीडियम होता, तो लाइट इस पाथ को फॉलो करता कि नहीं? ये कौन रे है? इंसिडेंट रे। बोलो रे, इंसिडेंट रे। लेकिन बताओ भाई साहब, बताओ बताओ, यहाँ पे लाइट अपने पाथ पे जाएगा कि नॉर्मल क्यों रहेगा? हल्का सा बेंड करा दिया, जितना एंगल पर यहाँ बेंड होगा उसी एंगल पे जाएगा। कहिए क्यों? यहाँ से आता थ्रू आउट सेम मीडियम है, तो लाइट का स्पीड चेंज, रास्ता चेंज, एंगल भी चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ डाल रहे नॉर्मल, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज, कलर चेंज। यहाँ देखें नॉर्मल, नहीं दिखाई दे रहा बोला? दे रहा ना? लाली, अच्छा ठीक है। हाँ, एक मिनट सुनो, अब बताओ, सुनो थोड़ा ज्योमेट्री ध्यान रखो। ये कितना बोलो? तो ये भी कितना हो जाएगा? लेकिन इस पेयर के लिए, वाटर और ग्लास पेयर के लिए, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बताओ, वाटर से ज़्यादा डेंसर ग्लास होता है या कम होता है? ज़्यादा डेंसर, तो लाइट थोड़ा सा और बेंड होगा, कलर चेंज। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। ये एंगल थोड़ा और छोटा हो जाएगा, इसको बोलो आर डैश। क्या बोलो? साउंड प्लीज, आर डैश। कितना चिल्लाएगा टाइम उतने जाएगा। सुना भाई, ज्योमेट्री हिसाब रखो। ये आर डैश भी कितना? और बोलो, लाइट अब डेंसर से किस में जा रहा है? अब नॉर्मल क्यों रहेगा? दूर भागेगा। साउंड प्लीज। कितना स्पीड गेन करेगा? जितना उसको हवा में था। साउंड प्लीज। जितना हवा में, तो कितना एंगल बनाएगा उसके साथ? जितना एंगल पहले बना रहा था। अब इसको ऐसे दिखा दो, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। बोलो रे। ये पूरा सफर करके आया बेचारा, ये पूरा सफर करके आया है, मुंह कान चुरा के आया है, और ये एंगल कितना हो जाएगा? आई। सुनो, एयर वाटर जोड़ा में, एयर वाटर पेयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाटर और ग्लास के जोड़ा में, ग्लास और वाटर के पेयर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास और एयर के जोड़ा में एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है? इन दोनों में हमारा फर्स्ट मीडियम कौन है?
सेकेंड। इन दोनों में फर्स्ट कौन है? सेकेंड। इन दोनों में फर्स्ट कौन है? सेकेंड। लगा दो, कौन लॉ? स्नेल्स लॉ। अभी लिखना नहीं है। अकॉर्डिंग टू कौन लॉ? यही लॉ का पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक चलेगा। सुनो, ध्यान लगाना बेटा। फॉर एयर, वाटर, पेयर। अच्छा बोलो, यहां एक बार रिफ्रैक्शन हुआ कि एक से ज्यादा हुआ? सो इट इज क्या? मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ क्या? लाइट। चलो भाई, इसके लिए बात कर रहा हूं। तो आप क्या लिखते हो? 1μ2 लिखते हो ना, और यहां क्या लिखते हो? साइन आई बटा क्या? साइन आर। एस और नो बोलो। नहीं, अच्छा से नहीं बोला, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। यहां क्या होगा बोलो? साइन आई बटा क्या? साइन आर। तो बोलो फर्स्ट मीडियम कौन हुआ? तो यहां 1 के जगह पर क्या आएगा? ए आएगा। 2 के जगह पर क्या आएगा? W। रुको भाई, छापो, रुको अभी। 4 आगे बोल 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 बोल। 4 वाटर, ग्लास, पेयर। किस जोड़ा बात करेंगे? ग्लास वाटर का ना। चलो फॉर्मूला क्या होता है? 1μ2। साइन क्या बोलो? आई के वैल्यू बोल। आर। बोलो 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 बोलो। और यहां बोलो आर डैश। 1 के जगह पर बोल 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 बोल। 2 के जगह पर बोल। इक्वेशन नंबर कितना? 2। कोई दिक्कत है? अब किसके लिए बात करेंगे? अच्छा, इस तरह हम करते हैं। तुम लोग घर में मम्मी पापा को दिखाता है वीडियो क्या? क्या देखो, वाह नेताजी। यहाँ सुनो, अब बोलो 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 बोलो। फॉर ग्लास, एयर, पेयर। चलो बोलो फर्स्ट मीडियम कौन होगा? डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो। G μ A। आगे बोल आगे बोल। इक्वेशन नंबर कितना? 3। अच्छा ठीक है, ठीक, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको जान लेना होगा, बिना कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंग आपको घर जाना नहीं है। इसलिए जितना बिल्ली का आवाज निकाल, कुत्ता निकाल, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखो, इक्वेशन 1 इंटू क्या? 2 इंटू क्या? 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ यहाँ पर क्या था? A μ W, और आगे बोलो W μ Z। आगे बोलो Z μ A। और यहाँ क्या था? देख दो किसका मेमोरी सही, बोलो आगे बोल। साइन आर डैश बाई क्या? आगे बोल। साइन क्या बोलो? आर बाई क्या? और आगे बोलो बाई क्या? कटा कि नहीं? कटा कटा। कितना आया? कोई दिक्कत है? ये सिंगल रिफ्रैक्शन या मल्टीपल रिफ्रैक्शन? क्या बोले? आप लोग से ज़्यादा घर से परेशान है। मैंने टाइम, तुम्हारा भी टाइम हो रहा है, वहाँ से फोन होने भी टाइम हो रहा है। ये लेगा येगा वो लेगा, तो नौकर है का? चलो उठे मैंने। चलो भाई लिखो 2 लाइन, 2 लाइन लिखो, लिखो 2 लाइन लिखो। व्हेन लाइट passes through several medium, when light passes through several medium, when light passes through several medium, then several times refraction takes place. Then several times refraction takes place. Then several times refraction takes place.
then several times refraction takes place, which is called multiple refraction of light, which is called multiple refraction of light. अब इसको आराम से नोट कीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगा। थैंक यू सो मच। नोट करो।